नमस्कार किसान भाइयों। यूनि किसान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ज़मीन की आइडियल पीएच क्या होनी चाहिए और आप पीएच को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो जिससे कि आप अच्छा उत्पाद, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी की फसल ले सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करते हुए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दो पैरामीटर मेन होते हैं सॉइल के जो आपकी फर्टिलिटी या क्रॉप की क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं, वो पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन है। तो सॉइल की पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीएच आपको डिटरमाइन करता है या बताता है कि फसल में पोषक तत्व ग्रहण करने की ताकत वो ले पाएगा या कितना ले पाएगा। तो आइडियल सॉइल की जो पीएच होती है वो आपकी होती है लगभग 6 to 7.5 के बीच में। ठीक है। सबसे मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका सा ये है कि आपकी सॉइल की पीएच 7 होनी चाहिए और एकदम ऑप्टिमम होनी चाहिए। डिजायरेबल है वो, बट वो हो नहीं पाता है। तो आइडियल रेंज है 6 to 7.5। यूजुअली क्या होता है जब हम फार्मिंग करते हैं, खासकर केमिकल फार्मिंग करते हैं ना, तो हमारी सॉइल की पीएच थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है। वो आपको उस रेंज पे नहीं मिलेगी। तो मोस्टली वो एसिडिक मिलती है आपको। 6 से कम पीएच रहता है उसका, 5.5 रहता है, 5 रहता है। ठीक है, तो ये क्यों रहता है? क्योंकि आपने एक्सेस केमिकल्स डाला है सॉइल में। ठीक है, आपकी प्रैक्टिसेस केमिकल फार्मिंग की है। ठीक है। इसके कारण क्या हो गया है कि सॉल्ट्स या जो एसिड का जो फॉर्मेशन है सॉइल में ज़्यादा हो गया, तो सॉइल की पीएच आपकी कम हो जाती है। अब ऐसे सॉइल में क्या होगा ना कि न्यूट्रिएंट को इनटेक करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या दूसरी फार्मिंग करने जाओगे तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये सॉइल की पीएच को हम ठीक कैसे करें? ठीक है, जो एक एसिडिक पीएच की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आप सॉइल टेस्ट कराएं। सॉइल टेस्ट करने के बाद आप देखिए आपका सॉइल का पीएच कितना है। 6 से 7.5 के रेंज में है या नहीं। आइडियल रेंज ये रहता है, 6.5 से 7.5 भी रहता है, बट हम बोलते हैं 6 से 7.5 एक अच्छा एक रेंज है। अगर इस रेंज के नीचे है आपका पीएच, जैसे कि 5.5 या 5 है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस जमीन में आपको लाइम डालना है, कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। ठीक है। वो डालने के बाद क्या होता है कि आपकी जमीन की सॉइल की पीएच न्यूट्रल की तरफ जाती है। ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। तो ये करने से क्या होगा कि आपकी सॉइल की पीएच इंप्रूव होगी और न्यूट्रिएंट इनटेक कैपेसिटी बढ़ेगी। अब ये सॉइल की पीएच हमारी एसिडिक क्यों होती है? जैसे मैंने आपको बताया, पहला कारण बताया कि एक्सेस केमिकल इनपुट। अब वर्षा भी काफी हो गई, अत्यधिक बारिश हो गई, तो भी सॉइल की पीएच आपकी एसिडिक हो जाएगी, एसिडिक सॉइल हो जाएगी। तो वो भी आपको देखना है। लेकिन ये हो सकता है बिकॉज अधिक वर्षा हो गई तो भी आपकी सॉइल की पीएच इफेक्ट होती है। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट लाइम डालना है खेती स्टार्ट करने से पहले, और वुड ऐश भी आप डाल सकते हो जो आपके सॉइल के पीएच को न्यूट्रल की तरफ पुश करेगा, जो लगभग आपका 6.5 7 की तरफ पुश करेगा। अब अगर 6.5 7 की सॉइल की पीएच होती, सबसे अच्छी पीएच मानी जाती है वो। अगर 6.5 है, 7 है, 7.5 तक भी है, 7.25 7.5 तक भी है, बिकॉज उस पीएच में प्लांट को न्यूट्रिएंट ग्रहण करने की सबसे अच्छी क्षमता होती है पौधे में। जो आपको न्यूट्रिएंट इनटेक कैपेसिटी बोलते हैं उसको, कि आपने डाला न्यूट्रिएंट और पौधे ने उसको ग्रहण कर लिया। जितने जल्दी ग्रहण करेगा, जितने आसानी से ग्रहण करेगा, प्लांट का ग्रोथ उतना अच्छा होगा। अगर उसको ग्रहण करने में समस्या आएगी तो ग्रोथ स्टंट हुआ, ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है। तो लाइम डालें, वुड ऐश डालें अगर एसिडिक सॉइल है, इससे सॉइल की पीएच आपकी इंप्रूव होगी। अब हम देखते हैं कि अगर सॉइल आपका अल्कलाइन है, ठीक है, जैसे सॉइल आपका अल्कलाइन है, तो इसमें क्या करना है? 7.5 के ऊपर है, 7.25 है, 8 है, तो भी एक विकट समस्या है। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि सॉइल, ऐसा क्यों हो जाता है? कई बार गर्मी के कारण या सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है। या इस कंडीशन में सेकेंडरी इनटेक ऑफ जो न्यूट्रिएंट है वो भी सॉइल में कम हो जाते हैं। मतलब जो सेकेंडरी इंग्रेडिएंट है, जैसे जिंक हो गया, वो सॉइल ठीक से ले नहीं पाएगा। ठीक है। और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने के कारण क्या होता है ना कि जो प्राइमरी इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट जो जाने चाहिए सॉइल के अंदर, वो भी सही तरीके से नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो इस कारण भी प्रॉब्लम होती है और प्लांट के ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। टाइम पे उनको जो पोषक तत्व जरूरत है वो नहीं मिल पाते। तो ऐसे सॉइल आपको मिलेंगे जो बेसिकली थोड़े, आप देखोगे ड्राई सॉइल टाइप के रहेंगे जहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, जहाँ पानी ज़्यादा नहीं है। सॉइल में एरेशन अच्छा नहीं रहेगा, मतलब सॉइल के अंदर जो हवा का प्रमाण है वो अच्छा नहीं रहेगा, तो वो आपकी अल्कलाइन सॉइल रहेगी। ठीक है। ड्राई सॉइल रहेगी। ठीक है। एरिड सॉइल रहेगी। एरिड सॉइल जो खास कर रहते हैं वो थोड़े आपके अल्कलाइन सॉइल में आते हैं। ठीक है। तो इस सॉइल के लिए क्या करना है आपको? आपको बेसिकली जिप्सम डालना है। जिप्सम डालने से क्या होता है, आपकी सॉइल जो रहती है वो थोड़ी सी न्यूट्रल की तरफ पुश होगी, मतलब अल्कलाइन से कम होगा। ठीक है। जिप्सम के साथ साथ आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और सल्फर भी डाल सकते हैं। सल्फर एक एसिडिक कंपाउंड है, तो सल्फर डाल के आप इसको न्यूट्रल की तरफ पुश कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम जब करते हैं तब हमारा अल्कलाइन सॉइल जो है उसमें भी हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर हो जाती है, तो प्रॉब्लम आती है। अब अल्कलाइन सॉइल में जब है आपकी, तब एक और चीज आप कर सकते हो कि आप अपने सॉइल में माइक्रोरेजर और बायो एनपीके दोनों कॉम्बिनेशन में डाल सकते हो, जो सॉइल की पोरोसिटी को इंप्रूव करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। खास के जो बायो एनपीके का लिक्विड का डोज आता है 1 लीटर का, ठीक है, वो आप ड्रेंचिंग के समय भी डाल सकते हैं और ऑर्गेनिक मैन्योर के समय भी डाल सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपके सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है, ठीक है। तो सॉइल का एरेशन भी इसका इंप्रूव हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको जिप्सम डालना है। जिप्सम एक खेती के समय, खेती करने से पहले आपको डालना है, ठीक है, जिससे सॉइल का पीएच आपका कम होगा, न्यूट्रल की तरफ आएगा, ठीक है। या सल्फर भी आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, अम, जिससे कंपोस्ट डालने से भी सॉइल की जो पीएच है वो कम होती है, थोड़ी न्यूट्रल की तरफ आती है। ध्यान में रखिए किसान भाइयों कि हमें ऑप्टिमम सॉइल के पीएच की तरफ जाना है, जो 6 से 7.5 के बीच में है। अगर इस सॉइल पीएच में आप काम करते हैं, साथ ही साथ आपकी ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी है, तो आपकी ज़मीन काफ़ी अच्छी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जहाँ आप एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट फार्मिंग में ही अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आपकी जो उत्पाद है और आपका क्वालिटी दोनों अच्छा सकता है। तो इसको इसके लिए आप क्या करें, अगर आपके पास गाइडलाइंस नहीं है तो यूनिकिसान ऐप डाउनलोड करें और यूनिकिसान ऐप को फॉलो करके सॉइल का डेटा डाल के ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखें और अपनी सॉइल की पीएच को ऑप्टिमम बनाएं, ठीक है, जिससे कि आप एक अच्छी फसल ले पाएं, उच्च दर्जे की फसल ले पाएं। धन्यवाद।